नमस्कार मेरे प्रिय साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज पढ़ने वाले हम सर्वनाम किससे पढ़ेंगे? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा हमारे जो स्कूल है ना, उन स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक एक बुक चलती है। बुक का नाम है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। इस किताब से संपूर्ण व्याकरण हम पढ़ने वाले हैं। और आज का जो अपना टॉपिक होगा क्या है? सर्वनाम है। इस किताब को पूरी पढ़ेंगे साथियों। अब एग्जाम में कितना आता है कितना नहीं आता है ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन इस किताब को पूरी पढ़ेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि जो एग्जाम में व्याकरण आती है वो लगभग साथियों 80 से 90% तक व्याकरण इसी किताब में से आती है। तो ये जो पढ़ रहे हैं हम रीट प्री और मेंस के लिए, साथ साथ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ रहे हैं। पूरी किताब को पढ़ेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा साथियों। देखिए, हम बात करें यहाँ आज जो पढ़ने वाले हैं सर्वनाम पढ़ेंगे, पर इसके पहले साथियों, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। ये मेरा आपसे आग्रह मानिए या आप कुछ भी मानिए साथियों। देखिए, सर्वनाम इस किताब में वह पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इससे और मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखिएगा, सर्वनाम भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। ये आपको याद है क्या? भाषा में एक तो सुंदरता, संक्षिप्तता और पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए, पुनरुक्ति दोष क्या होता है? एक ही शब्द का बार बार आता है, वो पुनरुक्ति कहलाता है साथियों। तो भाषा में एक तो सुंदरता, एक संक्षिप्तता और एक पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्व यानी सब और नाम यानी नाम, यानी कि सबका जो नाम है वही क्या है? सर्वनाम। आपका, मेरा, उसका, जिसका भी नाम है वो सब सर्वनाम। अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। संसार में ऐसी कोई जो है वो सब संज्ञा है और सब संज्ञाओं के क्या है? नाम है। और उनके स्थान पे क्या है? शब्द प्रयुक्त होते हैं। एक और ध्यान रखना, इसके साथ साथ वाक्य एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। कैसे आएगा? ध्यान रखना, सर्वनाम के संबंध में असत्य कथन है तो या फिर असत्य कथन नहीं है तो आपको ध्यान रखना है सर्वनाम है सबका नाम, शाब्दिक अर्थ होता है। इससे भाषा में सुंदरता भी आती है, संक्षिप्तता भी आती है, पुनरुक्ति दोष से भी ये बचाता है। आगे एक और ध्यान, इससे वाक्य सरल एवं सहज एवं सरल हो जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या है? एक और याद रखना, सरल एवं सहज हो जाता है, या फिर भाषा में सरलता भी आती है और सहजता भी आती है। ये दो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे सीता आज शाला नहीं गई क्योंकि सीता बीमार है, यह ऐसा लिखा हुआ। सीता आज शाला नहीं गई क्योंकि वे क्या है? बीमार है। इसके स्थान पर यदि ये कहा जाए कि सीता आज शाला नहीं गई क्योंकि वह क्या है? बीमार है, तो यहाँ सीता के स्थान पर क्या आया? वह आया। ये वही क्या है? सर्वनाम है। सीता क्या है? सीता एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और सीता के स्थान पर जो वह शब्द आया ये वही क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम के प्रयोग से ये वाक्य अधिक सरल एवं सुंदर बन जाएगा। तो याद रखना, सर्वनाम भाषा में सुंदरता लाते हैं, संक्षिप्तता लाते हैं, पुनरुक्ति दोष से बचाते हैं, सरलता लाते हैं, सहजता लाते हैं। ये पांचों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं परिभाषा की। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। परिभाषा सीधी सी परिभाषा है, कक्षा 3 से हम पढ़ते आ रहे हैं। इसे कहाँ से? कक्षा 3 से हम पढ़ते आ रहे हैं, आज भी इसको पढ़ रहे हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, उसका आदि जो शब्द है ये सब क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं साथियों सर्वनाम। अब आता है सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकारों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। और जो ये 6 लिखा हुआ नहीं, ये 6 साथियों यही हिंदी में शुद्ध है वर्तने की दृष्टि से। यदि इसको ऐसा लिखा जाए साथियों तो ये क्या है? अशुद्ध है। ये संस्कृत में लिखा जाता है। तो हिंदी में 6 साथियों ये शुद्ध है और ये 6 लिखते हैं ये भी क्या है? अशुद्ध है। ये भी ध्यान रखना है आप। अब सर्वनाम 6 है। कौन से हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब जो मैंने याद कर रखा है उसको आपको कैसे याद करेंगे, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। पुरुष, प्रश्न, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और निज, ऐसे याद किए। पुरुष,
प्रश्न, निश्चय, अनिश्चय और संबंध और निज। पे से पहले पुरुष, फिर पे से आपको प्रश्न याद रखना है। तो एक को याद हो जाएगा पुरुष, प्रश्न, संबंध, पुरुष, प्रश्न, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, निज, ऐसे आपको याद करना है। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है साथियों, ये 3 प्रकार का था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम, मध्यम पुरुष में तुम और आप, और अन्य पुरुष में वह, यह, वह और ये आते हैं। आपको ये याद रखना है, केवल उत्तम पुरुष में आई और वी से जो शब्द निकलते हैं वो सब आएंगे। मध्यम पुरुष में आपको याद रखना है यू और यूवर से साथियों जितने भी शब्द बनते हैं वो सब इसमें आएंगे। और अन्य पुरुष में शी, ही, इट से जितने भी शब्द आते हैं वो सब किस में आएंगे, अन्य पुरुष में। आपको ध्यान रखना है। पहला अपने पास आता है यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले और सुनने वाले, वे जिनके विषय में कहा जाए कि स्थान पर किया जाता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। याद रखना, वक्ता, श्रोता, यानी कहने वालों को हम लोग कह सकते हैं साथियों वक्ता, कहने वाला या बोलने वाला। सुनने वालों को क्या बोलते हैं हम, श्रोता। यानी कि वक्ता, श्रोता, वे अन्य के विषय में कहा जाए के स्थान पर जो शब्द आते हैं ना, वही क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम वो होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अभी अपन ने देखा कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या देखा, एक अन्य पुरुष। ये 3 ही देखिएगा, ये तीनों सर्वनाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। देखिए साथियों, पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में आपको क्या रखना है, एक तो आई रखना है आपको और एक रखना है वी। आई से बनेगा मेर, वी से बनेगा हम, और इससे जितने भी अर्थ निकलते हैं वो सब याद रखना है आई और मी से। देखिए उत्तम पुरुष, बोलने वाला और लिखने वाला, बोलने वाला और लिखने वाला, यानी कि बोलने वालों को अपन क्या कहते हैं, वक्ता, और लिखने वालों को क्या कहते हैं हम, लेखक। क्या कहते हैं, लेखक। तो देखिए बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम सब और हम लोग। ये है साथियों, ये कहलाएंगे किसमें, उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम की बात करते हैं तो मध्यम, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बात की जाए उसके नाम के बदले प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। या यूँ कह सकते हैं अपन श्रोता और पाठक। क्या है, एक नाम आता है श्रोता और एक नाम आता है आपको पता पाठक। श्रोता मतलब सुनने वाला, पाठक यानी पढ़ने वाला। अब यहाँ समझिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ तो मैं साथियों यहाँ क्या उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हैं मध्यम पुरुष कहलाएंगे। और हम किसके बारे में बात करें, सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सर्वनाम कहलाएगा अन्य पुरुष। यानी कि मैं बोलने वाला मैं है मध्यम पुरुष, आप सुन रहे हैं तो यानी कि तुम, ये कहलाएगा क्या, उत्तम पुरुष। और यदि हम साथियों यहाँ पर सीता के विषय में बात करें तो सीता कहलाएगी अन्य पुरुष। ठीक है, देखिएगा अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम क्या है, अन्य पुरुष। किसके बारे में बात करें, सीता के बारे में। सीता क्या है, अन्य पुरुष। या कुछ लिखा जाए उसके नाम के बदले में होने प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ ये वे लोग, ये, यह और ये आप है साथियों, आप आएगा मध्यम पुरुष में, आपको ध्यान में रखना है। अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय और निश्चय, पहले हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, ध्यान से देखिएगा। निश्चयवाचक हम सर्वनाम की बात करते हैं। निश्चय जो सर्वनाम निकट से एवं दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं साथियों। या फिर किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना के स्थान पर सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जहाँ पर आपको निश्चय हो जाता है। ये निकट के भी हो सकते हैं, ये दूर के भी हो सकते हैं, लेकिन निश्चय हो। इनके 2 प्रयोग होते हैं। निकट की वस्तुओं के लिए यह है और यह है, ये, और दूर की वस्तुओं के लिए साथियों वह और वे।
अब देखिए यो यह है ये एक वचन है, ये है और ये बहुवचन है, वह है वो एक वचन है और वे है ये बहुवचन है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों कि इसमें यह और वह आएगा। और भी शब्द आते हैं इसमें, यह वह, इसका प्रयोग भी निश्चित सर्वनाम होता है, उसका प्रयोग भी निश्चित सर्वनाम में होता है, इन्हें का प्रयोग भी निश्चित सर्वनाम होता है और उन्हें का प्रयोग भी निश्चित सर्वनाम होता है। ये और लिख लीजिएगा आप, यह वह, यह वह, इस उस, इन्हें और विन्हें, उन्हें, ये शब्द भी किस में आएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जहाँ निश्चय नहीं हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिएगा, जिन सर्वनाम में किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ और कोई। अनिश्चय का मतलब है जहाँ पर हम निश्चय नहीं कर पाए। अनिश्चय का मतलब है जहाँ पर हम निश्चय नहीं कर पाए, वही क्या है साथियों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी कि किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना के स्थान प्रयुक्त सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं साथियों। आपको ये शब्द याद रखना है। यहाँ जो इसमें दे रखे है, देखिए यहाँ दो शब्द दे रखा है। एक है साथियों यहाँ पर कुछ और एक है कोई। कुछ, कोई, कहीं, किसी। एक और याद रखना, या कहीं भी आएगा और किसी भी आएगा साथियों। ये दोनों चीज़ों आपको याद रखना है। कहीं भी आ सकता है और किसी भी आ सकता है। ये दोनों चीज़ों आपको याद रखनी है। अब देखिए कोई जो सर्वनाम है, कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ कोई और कुछ है तो कुछ का मतलब तो होगा यहाँ पर, याद रखना किसके लिए प्रयोग होता है साथियों? ये याद रखना, कुछ का प्रयोग है प्राणीवाचक का मतलब आप याद रखिए सजीवों के लिए। किसके लिए? सजीवों के लिए होता है प्रयोग कोई का। और कुछ का प्रयोग होता है साथियों निर्जीव और छोटी वस्तुओं के लिए। निर्जीव और छोटी वस्तुओं के लिए ने लिखा है। कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है। जैसे कोई सर्वनाम का प्रयोग ने लिखा हुआ है, जैसे कोई बुला रहा है, तो कौन बुला रहा है? यही पता नहीं कि कौन बुला रहा है, तो यहाँ होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ देखिए पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है, तो यहाँ पर ये जो कुछ है, मिला है, कुछ है, ये निर्जीव है साथियों। तो आपको ये ध्यान रखना। जैसे एक शब्द और लिखता हूँ, चाय में कुछ गिर गया। चाय में कुछ गिर गया। दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई क्या है यहाँ पर? ये भी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे बात करेंगे साथियों। मैंने आपको एक बताया था ना, किसी और कहीं। जैसे वह किसी को ढूंढ रहा है। वह किसी को ढूंढ रहा है, तो ये किसी जो शब्द है, ये भी पता नहीं वह किसे ढूंढ रहा है, तो ये भी अनिश्चित है। तो ये किसी, वह किसी को ढूंढ रहा है, तो ये किसी शब्द है, वो भी किस में आएगा? अनिश्चय में आएगा। राजीव कहीं खड़ा है। राजीव कहीं खड़ा है, तो ये कहीं शब्द है, ये अनिश्चित स्थान का बोध करा रहा है। इसलिए यहाँ पर कुछ और कोई की दो और याद रखना, एक किसी भी याद रखना और एक कोई भी आपको याद रखना है। अब आता है अगला आता है साथियों संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का मतलब है संबंध बताना। संबंध का मतलब है संबंध बताने वाला। तो अब देखिए कैसे याद करेंगे। दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाले जो सर्वनाम हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ध्यान रखना, दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाले संबंध क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। या फिर यूं, जिन सर्वनामों का प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है वह कहलाता है साथियों संबंधवाचक सर्वनाम। अब ये जो सर्वनाम होते हैं ना, वो किसी उपवाक्य में एक संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा से, या एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से, या एक संज्ञा का संबंध दूसरे सर्वनाम से, या एक सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा से ये प्रकट करते हैं। यानी कि इसमें संबंधवाचक में दो
और ते, या तो वो दोनों संज्ञा हो या दोनों सर्वनाम हो या फिर एक संज्ञा एक सर्वनाम हो सकता है। संबंधवाचक सर्वनाम में साथियों याद रखना वह युग में होते हैं, यानी कि जोड़े में होते हैं, ये भी याद रखना। अब कौन कौन से साथियों इसमें याद रखना, यहाँ पर बात करेंगे कौन कौन होते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ है या जो, जिसे, जिसका, जिसको, जो, जिसे, जिसका, जिसको, ये जोड़े में होते हैं। और भी है इनमें जैसा भी आएगा साथियों, क्या आएगा, जैसा भी आएगा, जितना और उतना भी आएगा, क्या आएगा, जितना और उतना भी आएगा। इसके बाद जिसे उसे भी आएगा, जहाँ वहाँ भी आएगा, जब तब भी आएगा। तो जो सोएगा सो खोएगा। तो जो और सो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है। तो याद रखना जो, आपको रखना जो, सो, जो, वह, जिसकी, उसकी, जब, तब, जब, जहाँ, वहाँ, जिसे, उसे, ये आदि शब्द है, ये सब क्या कहलाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य है वह नहीं डरता। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में हम बात करते हैं साथियों। प्रश्नवाचक सर्वनाम देखिएगा, जिन सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने में होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किससे, कौन, क्या, किससे, कौन। इसमें और भी मैं आपको बताता हूँ। कब है, ये कब भी प्रश्नवाचक है। कौन प्रश्नवाचक है। कहाँ है, ये कहाँ भी क्या है, प्रश्नवाचक है। क्यों भी प्रश्नवाचक, क्या नहीं, क्यों भी प्रश्नवाचक है। कैसे भी प्रश्नवाचक है। कितना भी प्रश्नवाचक है। तो आपको याद रखना है क्या, किससे, कौन, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये जो सब शब्द है ये सब प्रश्नवाचक है। यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसे क्या, किसे, किससे, कौन, कब, कहाँ, क्यों आदि। जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो ये प्रश्नवाचक है। कौन पूछ रहा है, कौन खड़ा है, तो ये प्रश्नवाचक है। यानी लिखते हैं दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो फिर किस में जाएगा, ये चल जाएगा अनिश्चयवाचक में। दरवाजे पर कोई खड़ा है तो ये चल जाएगा अनिश्चयवाचक में। कल तुम किससे बात कर रहे थे, वे पूछ रहा है किससे तुम बात कर रहे थे। आज तुम्हें क्या चाहिए, वे प्रश्न पूछ रहा है आज तुम्हें क्या चाहिए। क्या मैं पास हो जाऊंगा, याद रखना क्या, प्रश्न एक को लिखता हूं, क्या मैं पास हो जाऊंगा। तो यहाँ कौन सा आएगा, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। लेकिन एक वाक्य में आप बताता हूँ, मैं एक और नहीं, यदि ये देखो मैं लिखता हूँ क्या और क्या के बाद लगाता हूँ मैं विस्मयबोधक चिन्ह, और मैं लिखता हूँ मैं पास हो जाऊंगा, तो यह क्या आएगा ये। तो याद रखना ये विस्मयबोधक चिन्ह लगा हुआ है, ये कहलाएगा विस्मयबोधक वाक्य कहलाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है यदि यह वाक्य आता है तो। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है स्वयं, पर्सनल। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक, निजवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग एक तो वक्ता और एक होते हैं लेखक, स्वयं अपने लिए करते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यथा, आप, अपना, स्वयं, खुद आदि, ये कहलाते हैं साथियों निजवाचक सर्वनाम में। ध्यान रखना ये कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। स्वयं, खुद, अपना, जैसे वैसे यहाँ स्वयं आएगा, खुद आएगा और अपना आएगा। आप में नहीं आ सकता है लेकिन कहीं कहीं आप भी आ जाता है। वो प्रश्न वाक्य में किस प्रकार से प्रयुक्त है उस पर वो निर्भर करता है। जैसे हम बात करते हैं मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो जो मैं है मैं के लिए फिर क्या आया, अपने आए।
आप अपने घर जा रहे, ये आपके बाद फिर क्या है, अपने आया, तो ये आपके लिए फिर अपने शब्द का प्रयोग हुआ। इन वाक्यों में अपनी तथा अपने शब्द निजवाचक सर्वनाम है। क्या है, एक तो अपनी और अपने जो शब्द है ये क्या है, अपनी और अपने निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं बोलता हूँ वह खुद आ रहा है, वह खुद आ रहा है, तो वह और ये खुद है, ये निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं जा रहा हूँ, क्या मैं स्वयं जा रहा हूँ, तो ये स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तुम स्वयं चले जाओ, निजवाचक सर्वनाम। तुम अपना काम करो, तुम अपना, मैं अपना काम करूँगा, ये जो शब्द है ये कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो मेरे प्रिय साथियों, आज अपन ने पढ़ा सर्वनाम, कैसा लगा मुझे आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता कर जाइएगा। वैसे मैंने अच्छी तरह से इसे पढ़ाने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताकर जाएगा। और चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा मेरे साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। राम राम साथी।